Hello students, today we will start next part of electric potential and capacitance. ये आपका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉमन पोटेंशियल और उसके बाद करेंगे लॉस ऑफ एनर्जी इन द कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल के लिए देखिए आपको चीजें समझनी होंगी पहले तो कि जो आपका चार्ज है वो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में फ्लो करता है, लेकिन करता कहां से कहां है। सपोज करो हमारे पास एक कैपेसिटर है हायर पोटेंशियल पर और दूसरा हमारे पास जो कैपेसिटर है वो है लोअर पोटेंशियल पर, ठीक है। दोनों पर चार्ज अलग अलग, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग, राइट। अब अगर हम इन दोनों ही कैपेसिटर्स को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो हमें पता है कि पैरेलल में कंबाइन करने से पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों के दोनों कैपेसिटर्स में अराइज होगा दैट विल बी सेम, वो दोनों में सेम होगा। तो हमने तो जो दो कैपेसिटर लिए थे वो अलग अलग पोटेंशियल के लिए थे, फिर वो सेम कैसे हो गया। इसका मतलब कुछ ना कुछ जो चार्ज है वो आपका फ्लो है। चार्ज अगर आपका ट्रांसफर होगा, चार्ज अगर चेंज होगा तो ऑब्वियसली आपका जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो पोटेंशियल चार्ज फ्लो करेगा वो हायर पोटेंशियल से, ये याद रखना, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ठीक है। क्यों? जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा वहीं से ही तो चार्ज आपका ट्रांसफर होगा, लोअर चार्ज से तो आपका हायर चार्ज पर आ ही नहीं सकता। तो जिस पर हायर चार्ज था उसके पास हायर पोटेंशियल भी था, ठीक है, बिकॉज V इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। तो जिसके पास हायर चार्ज उसके पास था हायर पोटेंशियल, तो जब चार्ज आपका फ्लो होगा वो हायर से लोअर चार्ज की तरफ होगा, तो इसका मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा और वो तब तक ट्रांसफर करेगा जब तक दोनों के दोनों कैपेसिटर में इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस ना क्रिएट हो जाए। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम बात कर रहे हैं, राइट। तो यही हमें लेके चलना है, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल आपका पैरेलल में ही अराइज होता है। सीरीज में तो हमें पता है कि दोनों के दोनों कैपेसिटर्स में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग होगा। तो कॉमन पोटेंशियल के लिए आप जो कॉम्बिनेशन लोगे वो भी कौन सा लोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन लोगे, राइट। अब हमने यहाँ पर दो कैपेसिटर यहाँ पर शो किए हुए हैं, एक C1 कैपेसिटेंस का, एक C2 कैपेसिटेंस का। एक पर चार्ज Q1 है, दूसरे पर चार्ज Q2 है। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। अब हमने इनको क्या किया, आपका पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेफ्ट प्लेट आपस में एक कॉमन टर्मिनल पर कनेक्ट, राइट जो भी प्लेट होंगी इनकी वो आपस में एक कॉमन टर्मिनल पर कनेक्ट, ठीक है। ए टर्मिनल पर लेफ्ट वाली हो गई आपकी और राइट पे आपकी बी पॉइंट पर कनेक्ट हो गई। अब ए और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही फर्स्ट वाले के लिए होगा, वही सेकंड वाले के लिए होगा, क्योंकि ए और बी टर्मिनल क्या है आपके दोनों के लिए कॉमन है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए है वो ए बी है, जिसके सेकंड वाले के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस किस टर्मिनल से किसके लिए, ए से बी के लिए है, तो सेम होगा। तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि फर्स्ट वाले के पास जो था पोटेंशियल हायर था, सेकेंड वाले के पास पोटेंशियल क्या है, लोअर। तो आपका जो पोटेंशियल आप कह सकते हैं कि चार्ज जो फ्लो करेगा वो हायर से लोअर की तरफ करेगा। कब तक, टिल इट विल बिकम इक्वल टू ईच अदर या टिल इट विल बैलेंस टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, इसके लिए भी V और इसके लिए भी V, ठीक है। अब हम इन दोनों के दोनों केसेस को कंपेयर करते हैं। यहां पर आपका जो टोटल चार्ज है Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा। Q1 की वैल्यू C1 V1, यहां C2 V2, ठीक है। ये किसके लिए है, इन केस के लिए, ठीक है। अब आपके पास चार्ज कितना है Q डैश, जब हमने इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया Q डैश की वैल्यू क्या आएगी, अब C1V प्लस में सेकेंड पर C2V, तो आप क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस में C2V। अब आपने फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, ये लॉ आपने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। तो इसका मतलब ये चार्ज और वो चार्ज क्या रहेंगे, इक्वल टू ईच अदर। सो Q डैश इक्वल टू Q, इट मीन्स C1 प्लस में C2V इक्वल टू C1 V1
प्लस में C2 V2। तो यहां से V आपके पास C1 V1 प्लस में C2 V2 डिवाइड बाय में क्या आ गया C1 प्लस में C2। दिस V is called the common potential and value of this C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय में C1 प्लस C2। तो ये था आपका कॉमन पोटेंशियल। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या एनर्जी सेम रहेगी जब हमने इनको कंबाइन नहीं किया, कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, और जब हमने इनको मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया, क्या तब एनर्जी सेम रहेगी पहले वाले केस की जितने, या फिर आप कह सकते हो क्या कुछ एनर्जी भी आपकी चेंज होगी, ठीक है। तो एनर्जी तो चेंज होगी ही होगी क्योंकि चार्ज आपका जब ट्रांसफर हो रहा है 1-2 सेकेंड में तो एनर्जी आपकी ट्रांसफर होगी और ये हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी जो है आपकी वो लॉस होगी या फिर गेन की है, ठीक है, तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सपोज करो इस वाले केस में जो एनर्जी निकल के आई आपके पास U आई, ठीक है, और इस वाले केस में कॉम्बिनेशन में आपके पास एनर्जी आई U डैश, ठीक है। तो अब हम करेंगे एनर्जी लॉस। लॉस ही होगा ये अब आपको पता चल जाएगा, एनर्जी लॉस इन कॉम्बिनेशन। हेडिंग आपकी है लेकिन लॉस ही क्यों हुआ, देखिए लॉस के लिए सबसे पहली बात क्या है कि हमारे पास U माइनस में U डैश क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। U माइनस में U डैश विल इक्वल टू पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब लॉस हुआ है, अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब एनर्जी क्या हुई है, गेन। इस केस में लॉस आएगा, इस केस में गेन आएगा। तो अगर हमारा U माइनस U डैश पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब एनर्जी लॉस हुई है और उसकी अमाउंट भी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे। तो अब सबसे पहले U निकालो, U की क्या वैल्यू होगी, U आपने कब लिया जब वो आपस में कनेक्ट नहीं है, तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 C1 V1 का स्क्वायर 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। यही एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। U डैश आपके पास देखो क्या आ जाएगी 1/2 C1 प्लस में C2 एंड V का स्क्वायर। अब आपके पास पोटेंशियल कितना है, कॉमन पोटेंशियल है V, और जो आपके पास पैरेलल में कैपेसिटेंस है, नेट रिजल्टेंट वो क्या है आपके पास C1 प्लस में C2 है, ठीक है। अब हमारे पास हमने इस V की वैल्यू अभी अभी फाइंड आउट की थी, V इक्वल टू वो वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो 1/2 C1 प्लस में C2 और V की वैल्यू थी हमारे पास C1 प्लस में C1 V1 C2 V2 एंड डिवाइड में आपके पास था C1 प्लस में C2, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं, ये सारी केसेस तो आपने समझ ही लिए हैं। तो C1 प्लस में C2, V की वैल्यू पुट कर दीजिए, V की वैल्यू थी C1 V1 C2 V2 और इसका आपके पास V का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और डिवाइड बाय में C1 प्लस में C2 का भी क्या आ गया आपका स्क्वायर। इससे एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, एक C1 प्लस C2, तो ये आपके पास क्या आ गया 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में C1 प्लस में C2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे U माइनस में U डैश निकालेंगे, तो U की वैल्यू 1/2 C1 V1 का स्क्वायर 1/2 C2 V2 का स्क्वायर और माइनस में आपको करना है U डैश, ठीक है। तो U डैश की वैल्यू 1/2 C1 V1 का स्क्वायर C स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, इसको मैंने A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूले से सोल्व कर दिया, प्लस में 2 C1 V1 और C2 V2 और
और डिवाइड में आ जाएगा आपका C1 प्लस में C2। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो है आपका C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय में 2 C1 प्लस में C2। नोट डाउन कर लीजिए, निकाल के देख लीजिएगा, यही आता है। ठीक है, अब जो ये आपके पास रिजल्ट आया, ये क्या है आपके पास पॉजिटिव, u माइनस में u डैश क्या है आपके पास पॉजिटिव, सो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। कब हुआ लॉस ऑफ एनर्जी? जब हमने उनको कंबाइन कर दिया। ठीक है, सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।